लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी का तल्ली, तावा का तल्ली। पूछे नहीं कि हमको लड़की चाहिए तो रे, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है, बोलो। अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक जमाना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक जमाना था बाप जवान बेटा होता था ना, तो बाप बोला के पूछता था, बेटा बिहार करवे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है, बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का जमाना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं माँ को बोलता है अंग्रेज ब्याह करूँ, बवाक बोली दिया अंग्रेज ब्याह करूँ मैं, फुत 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 किसे फुत किसे आ नहीं ब्याह करे नहीं बस। अब इसका इशारा समझ जाइए आप लोग। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहां हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा। तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज है? अरे बोलो भाई जायज है? अच्छा देखिएगा, ये जलसा इस्लाही मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमरा पसंद छा, हमर बेटा से हेते रिश्ता। अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही कि गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास, हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई जायज है, बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। हाँ जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है, हाँ तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा ना, तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो वो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप से, मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोलो जा तोर झमेले खत्म है गलो।
हाँ हाँ हाँ, इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, मांग कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना लो। कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों, अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लाह से वापस कर होग नहीं बुरा। ससुर कही होगी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा सुनलान में जहेज लेना हराम जी, मना जी, थपा चीटा लालाते। तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक लड़का छांटता था, अच्छा देखिए, सबको खाली गोरिये लड़की चाहिए। ये भी जलसा इस्लाह मुआशरा का पैगाम है, सबको गोरी लड़की चाहिए। मैंने पहले कहा था लड़का काला भुजुम है, ऐसा काला कि रात में अगर बच्चा के सामने खड़ा कर दिए तो बच्चा डर जाए। लेकिन उससे भी पूछिएगा, रे कौन लड़की से ब्याह करवे रे? उसको भी गोरी चाहिए। तो सब गोरिये से करेगा तो काली से कौन करेगा? सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। सूरत तो आज है, कल नहीं रहेगी। जवानी जब तक है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए सीरत को भी देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, टका वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उससे निकाह करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। एक लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाता थे, देखे रे लड़की देखे तो वहां से लीजिए फोटो पूर्णिया से देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कना। बोले लड़की नाक टेर हो जी, हटाओ। हेटा फोटो देखे थे, हेटा रिया से लीजिए, हेटा देखे थे। बोले हाँ नहीं करबो कना। बोले दांत निकल लो जी, हटाओ। हेटा देखे थे कि नहीं करबो कना, कालो जी लड़की, हटाओ। खाली छांटता था वो, ऐब निकालने के अलावा उसके पास में कोई काम नहीं था। 40 साल उम्र हो गई, उसका बोह नहीं बोला कि तोर बियाह नहीं है तू। बोले कने नहीं हो? बोले अब तो बुढ़ा भाग गला, 40 साल में कोई तोरा बेटी देता हूँ, अब कोई लड़की तोर लिए बियाह नहीं करता हूँ। बोला ठीक है जी, बोह नहीं देखो नहीं, हमरा से भूल भेले से आर हमें लड़की ना देखो, बोह नहीं तही देखो, जे लड़की ते देखवा उगरे बियाह कर ली। बोले बोह नहीं बोली बेटा तोर बियाह कराओ जरूर कहते।
ये काली लड़की को देखा, एकदम भुजुम काली। बात चलाया, बात चल गई। चलती कैसी नहीं, उन लोग तो इंतजार कर रहा था। बात चल गई, बारात गई, निकाह पढ़ के लेके आया। हालांकि ये लड़की को ये नौजवान देखा ही नहीं। रात में कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी घूंघट पहन के। तो ये लड़का नौजवान कमरे में गया ना, तो बीवी घूंघट उठा के सलाम किया, सलाम वालेकुम। लड़का बेहोश भागली बहन। तो बीवी समझी कि इसको कोई बीमारी है, क्या रे भाई। वहीं पानी का गिलास रखा हुआ, तो वो लड़की गिलास उठाई, उसके चेहरे पे मारी कि कना बेहोश भागला थे, हम कुछ पूछे वाला जलनते पहले बेहोश भागला। वो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नहीं आए हैं, किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, इंशाअल्लाह शादी करेंगे। बात तो वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है, नहीं तो मैं इसके ऊपर में और पैगाम देता। बारात, बारात, बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े, बोलिए ना। आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहाँ पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। नौजवानों तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छा इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता। बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैंने बता दिया। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोले। पढ़ेंगे
अरे पढ़ोगे, दुआ कर दें हैं, दुआ कर दें, दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा है टीटी। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो नहीं, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है, बस सलाम फेर करिए। नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुभात बस। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा, 4 काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाअल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है। इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तब मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फ़ायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फ़ायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई, अरे बोलो नहीं हो, जेब है जी कफनों में, जेब होता है कफन में।
कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का